हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या बच्चों, भागमूल विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोगों ने गुणनखंड विधि से तो घनमूल निकालना सीख लिया होगा। आज मैं आपको भाग विधि से भी घनमूल निकालना सिखाता हूँ। चलिए देखिए, अपने पास कितना है, 2744। ठीक है, और इसका हमें निकालना है घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल किस विधि से? भाग विधि से। ठीक है ना, किस विधि से निकालेंगे? भाग विधि से हम इसका घनमूल निकालेंगे। चलिए तो लगाते हैं यहाँ पे भाग विधि लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं यहाँ पे? भाग विधि लगाते हैं और घनमूल सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया। ओके, ये हो गया है। अब स्टार्टिंग में हमें क्या करना है? वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है बाबू? वैल्यू। ठीक है, ओके। तो फेसबुक टाइप का ही बनेगा, ये भी इस टाइप का ही बनेगा, फेसबुक टाइप का। यहाँ इस संख्या को लिख देना है। ठीक है, क्या कर देना है बाबू? यहाँ इस संख्या को लिख देना है 2744। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में इस संख्या को लिख दिया 2744। अब क्या करना है? सबसे पहला काम है कि पीछे से हमें दो दो के, तीन तीन के, क्योंकि घनमूल में यहाँ पर तीन होता है, यहाँ पर कितना होता है? तीन। तो पीछे से हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे? तीन तीन के। तो इधर पीछे से तीन तीन के पेयर बना लेंगे। ठीक है, तीन तीन का एक पेयर बन गया। एक नहीं बना तो इसको हम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस दो में एक ऐसी संख्या से भाग देना है। इस दो में एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे मैं दो बार गुणा करूँ ना तो इससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो मैं एक का भाग दूंगा, क्योंकि दो का तो मैं दे नहीं सकता। क्यों? एक का भाग दूंगा, फिर एक यहाँ रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, इन सबको जोड़ूंगा। ठीक है, और इन तीनों को गुणा करके इसके नीचे भी लिखूंगा। इन तीनों को गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा, तो तीनों को गुणा किया तो एक ही आएगा, और इसको मैं घटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एक लिखूंगा, ये वाला एक एक बार यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चाहे तो आप साइड में इधर से एक और खींच के इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटा लेना है, घटाएंगे तो एक आएगा, और पूरा का जो पूरी संख्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे 1744। पूरा का पूरा पेयर उतरता है, ये अकेला नहीं उतरता। अब क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, फिर एक स्पेस खाली रखना है हमें। क्या रखना है? एक स्पेस खाली। अब ये घनमूल की तरह नहीं है, ये बिल्कुल भी घनमूल, भागमूल की तरह, वो क्या बोलते हैं ना, वर्गमूल की तरह नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ प्रोसेस होगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होगा। अब हमें क्या करना है? देखो, पीछे से दो अंक छोड़ देने हैं और ये वाला ले लेना है। पीछे से दो छोड़ देने हैं। क्यों लेने हैं मैं बताता हूँ अभी। ये पीछे से मैंने दो छोड़ दिए और मैंने कितना लिया? केवल 17 ये लिया है। मैंने 17 लिया है, पीछे से मैंने दो छोड़ दिया है। ये दो अंक हमेशा छोड़ना है आपको हर बार। तो पीछे से दो अंक छोड़ दिए, मैंने ले लिए 17। ठीक है, अब 17 में मैं भाग दूंगा इसका और इसके गुणा का, इसका और इसके गुणा का, इसका और इसके, माने तीन के गुणा का। तो मैं इसमें तीन का भाग दूंगा। कितने का भाग दूंगा? तीन का। ये जो हम पता कर रहे हैं ना, ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं हम। लगभग यहाँ पे कितना आने वाला है उसका पता लगा रहे हैं। हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या आएगा, तो उसका हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं, इसीलिए मैं ये भाग दे रहा हूँ। तो तीन का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा लगभग। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो अब जरा ध्यान देखो, 5 पॉइंट समथिंग तो आगे चला गया। ठीक है, 5। अब या तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। ये जो दशमलव को तो छोड़ दो, 5 बचा। या तो यहाँ पर कितना आएगा? 5, या फिर आएगा 4। कितना आएगा? 4। या तो आएगा यहाँ पे 5 आएगा, या फिर यहाँ आएगा 4 आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा। या तो यहाँ पे 5 आएगा या यहाँ पे 4 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब कौन सा आता है देखिए। अब देखो, ये तो पता लग गया है कि या तो यहाँ 5 आएगा या यहाँ पे 4।
ठीक है ना। परंतु देखो इकाई अंक को ध्यान में रखते हुए कि भाई यहाँ लास्ट में 4 है, सम संख्या है, तो 5 को अगर मैं 5 से 3 बार गुणा करूंगा तब भी सम संख्या नहीं आने वाली, तो मैं 4 लूंगा। क्या लूंगा? 4। और यहाँ पे मैं रखूंगा 4। कितना रखूंगा मेरे भाई? 4 रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 रखूंगा। क्या रखूंगा? 4। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, ये तो अपना प्रोसेस हो गया खत्म। ठीक है, क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो एडिशन आएगा ना, 2 बार में आएगा। कितने बार में आएगा? 2 बार में। कैसे? देखो ध्यान दो कि एक बार तो इसको इसको, एक बार इसको गुणा करना है और एक को गुणा करना है ऊपर वाले को। ठीक है, मानी यहाँ पे अपना कितना है? 3 है और 4 है, और ये ऊपर जो पहले आ गया है उसको गुणा करना है। ठीक है, मैंने तीनों को गुणा कर दिया। कितना कर दिया मैंने? तीनों को। किसको? इसको, इसको, और एक जो पहले आ गया है उसको मैंने गुणा कर देना है। ठीक है, तो एक को मैं गुणा कर दूंगा। ओके, ये मैंने कर दिया। तीनों को गुणा किया तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया अपना? 12 हो गया। अब जो 12 हुआ ना, अब जब हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था तो केवल इन दोनों पे लगाया था, है ना, इन दोनों को हमने छोड़ दिया था। तो इसके लिए हमें यहाँ 2 जीरो लगा दे देनी है। कितनी जीरो लगा देनी है? 2 जीरो हमको लगा देनी है। ठीक है, कितने जीरो लगा देने हैं? 2 जीरो। अब ठीक बात है। अब आपको पता है कि जब मैं इसमें भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 4 और 1 4 और आएगा। आएगा नहीं आएगा? और ये 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 बार आएगा। तो अब इन तीनों को गुणा करना है। ठीक है, किस किस को? एक तो आपका है 34 गुणा 4 गुणा 4। अब 34 को कितना हो जाएगा? 16। तो ये तो होगा 34 गुणा 16। अब 16 चौको 64, 64 का 4 हासिल की 6, 16 48 और 6 कितने होते हैं? 16 48 और 6 होते हैं 54। ठीक है, तो ये हो गए 54। अब इनको यहाँ जोड़ देना है, तो 554 को यहाँ जोड़ूंगा मैं। क्या करूंगा? जोड़ूंगा किसमें? उस 1200 के अंदर। तो कितना आएगा अपने पास? 4 4 7 1। देखो बना नहीं बना? तो 17 तो 44 घटाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और ये जो 4 उतारे थे ना यहाँ पे, एक यहाँ 4 और उतारे, तो आप समझ गए होंगे कि भाई अपने पास जो 2700, कितना? 2744 था, उसका घनमूल क्या होगा? 14 होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये समझ आई नहीं आई? घनमूल सीखने का ये तरीका है, बहुत आसान, वो भी भाग विधि से। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने ये घनमूल सीख लिया होगा। कोई दिक्कत है तो आगे और मैं 2 4 इसकी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।